तेज रफ्तार कभी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता छोटा नहीं करती, बल्कि कई बार जिंदगी को ही रास्ते में रोक देती है। सुल्तानपुर में सोमवार देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा इसी कड़वी सच्चाई की एक तस्वीर बनकर सामने आया है। प्रयागराज और अयोध्या हाईवे पर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही कार ओवरटेक के दौरान दरियापुर रेलवे ओवरब्रिज की ट्रेलिंग से जा टकराई। हादसे में 34 वर्षीय डॉक्टर अख्तर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 अन्य डॉक्टर घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसा सोमवार रात करीब 11:30 बजे हुआ था। पुलिस के अनुसार तीनों डॉक्टर्स एक मरीज का ऑपरेशन करने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे थे। जल्दी पहुंचने की कोशिश में कार तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान ओवरटेक करते समय कार अनियंत्रित हुई और पुल की रेलिंग से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं डॉक्टर अख्तर की तो मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पीछे बैठे डॉक्टर राशिद और डॉक्टर शैलेंद्र जायसवाल घायल बताए जा रहे हैं। डॉक्टर राशिद की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजधानी लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर शैलेंद्र का इलाज अभी भी जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतक डॉक्टर अख्तर कोतवाली देहात क्षेत्र के लोहर मऊ के रहने वाले थे। वह सुल्तानपुर में स्टार नर्सिंग होम संचालित करते थे। उनकी मौत की खबर परिवार तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों और परिचितों में भी शोक की लहर दौड़ गई। यह हादसा केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो सड़क पर कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल देता है। इस हादसे में भी कथित तौर पर ओवरटेक के दौरान कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकराई। एक डॉक्टर की जिंदगी चली गई और 2 अन्य डॉक्टर अस्पताल पहुंच गए। जिस मरीज का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर रात में निकले थे, उसके इलाज तक पहुंचने से पहले ही एक डॉक्टर खुद जिंदगी की जंग से हार गया। सड़क हादसे का नुकसान केवल घटनास्थल तक सीमित नहीं रहता। एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार की आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक जिंदगी बदल जाती है। बच्चों से पिता का साया उठ जाता है, पत्नी जीवन साथी खो देती है और माता पिता अपने बेटे को खोने का दर्द झेलते हैं। यह हादसा सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन के सामने भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। हाईवे और पुलों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त चेतावनी संकेत, गति सीमा के स्पष्ट बोर्ड, रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा उपायों की नियमित जांच जरूरी है। प्रशासन को ऐसे स्थानों पर नियमित यातायात निगरानी और तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई पर भी ध्यान देना चाहिए। खासकर रात के समय हाईवे पर ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ओवरटेकिंग की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। सड़क सुरक्षा केवल चालान काटने का विषय नहीं, इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि चालक नियमों का पालन करे और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। समाज के स्तर पर भी तेज रफ्तार को बहादुरी मानने की सोच बदलनी होगी। कार में बैठे अन्य लोगों की जिम्मेदारी भी है कि चालक को अनावश्यक तेज गति या फिर जोखिम भरे ओवरटेक के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल भी ना करें। सुल्तानपुर का ये हादसा एक परिवार के लिए कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ गया है। सड़क पर सबसे जरूरी चीज रफ्तार नहीं, बल्कि जिंदगी है। कुछ मिनट की देरी स्वीकार की जा सकती है, लेकिन एक जिंदगी की कीमत कभी वापस नहीं मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खालसा न्यूज, सुल्तानपुर। घटना हुई रात में, क्या जानकारी है? जानकारी यही मिली कि वहाँ से कोई दुकान वाला फ़ोन करके बताया राशिद भाई के थ्रू, तो यहाँ से घर वाले पहुँचे। उसके बाद जिला हॉस्पिटल लाए तो कुछ देर ट्रीटमेंट डॉक्टर अख्तर का चला। उसके बाद डॉक्टर अख्तर एक्सपायर कर गए। डॉक्टर राशिद लखनऊ रिफ़र हो गए, यहीं से वो लखनऊ में है अभी। तो शैलेंद्र की स्थिति है कि ठीक है, नॉर्मल है, चोट आई है थोड़ा। अच्छा, ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी है इसके बारे में? जानकारी नहीं, कहाँ निकले थे, कहाँ जा रहे थे। आप कौन हैं उनके? हम डॉक्टर अख्तर के स्टाफ हैं। 25 अगस्त को बीती रात थाना कोतवाली नगर के क्षेत्रांतर्गत पयागीपुर से शहर की तरफ आने वाले मार्ग पर एक कार किया सोनेट जो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। उस कार में 3 लोग बैठे थे। डॉक्टर अख्तर जिनकी उम्र 38 वर्ष है, डॉक्टर राशिद उम्र 46 वर्ष, डॉक्टर शैलेंद्र उम्र 46 वर्ष। तीनों लोग एक्सीडेंट से घायल हो गए, जिनको पुलिस के द्वारा सहायता के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया चिकित्सा के लिए, जहां चिकित्सा के दौरान डॉक्टर अख्तर की मृत्यु हो गई है एवं डॉक्टर राशिद और शैलेंद्र का इलाज चल रहा है। मौके से गाड़ी को हटवाकर यातायात आवागमन सुचारू रूप से चलवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।